दोस्तों, हमारे चैनल विक्रम रूपम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्री सुंदर कांड भाग 4 पंचम सोपान मंगलाचरण चौपाई मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बल सानी आशीष दीन ही राम प्रिय जाना होहु तात बल सील निधाना। भावार्थ भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोटू, करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भावार्थ, हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नासी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृतकृत्य भायु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। भावार्थ, हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागे देखी सुंदर फल रुखवा, सुनु सुत कर ही बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। भावार्थ, हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, तिन कर भय माता मोही नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार वध और मेघनाद का हनुमान जी को नागपाश में बांधकर सभा में ले जाना। दोहा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जानकी जा, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहु। भावार्थ, हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चौपाई चलेऊ नाय सिरु पैठेऊ बागा, फल खाइसी तरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाय पुकारे। भावार्थ, वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, ना थे कावा कपि भारी, ते ही अशोक बाटिका उजारी, खाइसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। भावार्थ, और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठिए भट नाना, तिन्ही देखी गरजेऊ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। भावार्थ, ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पाठ्यऊ ते ही अच्छा कुमारा, चला संग ले सुबह टपारा, आवत देखी बिटप गही तरजा, ताही निपाती महाधुनी गर्जा। भावार्थ, फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। दोहा, कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलसी धरी धूरी, कछु पुनी जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। भावार्थ, उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु,
बंदर बहुत ही बलवान है। चौपाई। सुनी सुत बध लंकेश रसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना, मारसी जनी सुत बांधेसु ताही, देखिया कपिही कहाँ कराही। भावार्थ, पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा अरु धावा। भावार्थ, इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एको पारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभाज ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निजंगा। भावार्थ, उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्ही निपाती ताही सन बाजा, भेरे जुगल मानो गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरझा आई। भावार्थ, उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक भूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहुरी कीनसी बहुमाया, जीती न जाय प्रभंजन जाया। भावार्थ, फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। दोहा। ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा, कपि मन कीन्ह विचार। जो न ब्रह्मसर मानो महिमा मिटय अपार। भावार्थ, अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। चौपाई। ब्रह्मबान कपि कहो तेहि मारा, पर तिहु बार कटकू संधारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नागपास बांधेसी ले गयो। भावार्थ, उसने हनुमान जी को ब्रह्मबान मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वो उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भाव बंधन काठी नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा। भावार्थ, शिवजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनी निसिचधाय, कौतुक लागे सभा सबाए। दसमुख सभा दीखी कपि जाय, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताय। भावार्थ, बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भरी कुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन सनका, जिमी अहिगन महु गरुड़ असनका। भावार्थ, देवता और दिपाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भान ताक रहे हैं। उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निःशंक खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निःशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान रावण संवाद। दोहा। कपिहि बिलोकी दसानन बिहसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरती कीन्ही पुनि उपजा हृदय बिसाद। भावार्थ, हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया।
चौपाई। कह लंकेश कवन तै कीसा, केही के बल घाले ही बन खीसा, की धौड़ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखो अति असंख सच तो ही। भावार्थ। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शिट, मैं तुझे अत्यंत निश्चिंत देख रहा हूँ। मारे निश्चय के ही अपराधा, कहूँ सच तो ही न प्राण कर बाधा। सुनू रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचती माया। भावार्थ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस्सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड को समेत गिरी कानन। भावार्थ। जिनके बल से हे दशशीष, ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्रमुख फनों वाले शेषजी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरर जो विविध दे सुरत राता, तुम से सठन सिखावनु दाता, हर कोदंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। भावार्थ। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। भावार्थ। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। दोहा। जाके बल लवलेस ते जिते हु चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरि आने हु प्रिय नारी। भावार्थ। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से घर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। चौपाई। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। भावार्थ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हम फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुभावते तोरे उरुवा, सबके देव परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमार गामी। भावार्थ। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोही मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तन्या तुम्हारे, मोही न कछु बांधे कर लाजा, कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा। भावार्थ। तब जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती करूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। भावार्थ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराए, जो सुर असुर चराचर खाए, तासों बयरू कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। भावार्थ। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। दोहा। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गे सरन प्रभु राखे हैं तव अपराध बिसारी।
भावार्थ घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। चौपाई। राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्ती जसु बिमल मयंका, तेहि ससी महु जनी होहु कलंका। भावार्थ, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गेरा न सोहा, देखूं बिचारी त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। भावार्थ, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपटों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाड़ रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरशी गे पुनी तबहि सुखाही। भावार्थ, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनो दसकंठ कहूँ पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। संकर सहस विष्णु अज तो ही, सखी न राखी राम कर द्रोही। भावार्थ, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। दोहा। मोहमूल बहुसूल प्रत्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भावार्थ, मोही जिनका मूल है ऐसे अज्ञानजनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इति श्री सुंदरकांड भाग 4 संपूर्णम। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।